इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, मास्टर्स स्पेशली बीपीएड के साथ काफ़ी डिटेल में हो गया है ये सारी चीज़ें, और रिपीटिशन के साथ हो गई हैं, राइट। 3 ह्यूमन स्पीशीज़ पिछले 1 लाख साल में थी इस अर्थ पर। पिछले 1 लाख साल में 3 ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे, ह्यूमन लाइक एनिमल्स, दे वर नॉट ह्यूमंस। ह्यूमन लाइक एनिमल्स जैसे आप कहो चिंपैंजी, ओरंगटून, बैबून, और छोटे स्मॉलर स्केल पे कहो आप मंकीज़ चाहे कोई भी, राइट। तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। इंसान वो तब आएंगे जब उनके अंदर एक इंसानियत वाला एलिमेंट आएगा, जिसको योग की भाषा में चित्त के नाम से कहते हैं, ठीक है नहीं, राइट। अभी जो है वो ये मॉडर्न मैन है, हम और आप हैं, और इसको होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियन नहीं कहते हैं। होमो सेपियन तो वॉज दैट मैन 70,000 साल पहले जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन मतलब जब इंसान की इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं डेवलप हुई थी, जब उसने कुछ प्लान करना, जब उसने कुछ स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर दिया था, स्ट्रेटेजीज बनानी शुरू कर दी थी, राइट। वो 70,000 साल पहले का, साइंटिस्ट उसके बारे में कहते हैं कि वो 70,000 साल पहले की शुरुआत थी, और वहाँ से इंसानियत चलते 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 हमारे और आपकी शक्लों में और रूपों में आ गई है, यहाँ तक आ गए हम लोग, राइट। उन 70,000 साल में इंसानों ने, चूंकि वो चित्त आ गया था, तो स्ट्रैटेजी करने का तरीक़ा आ गया था, इनको प्लानिंग करने का तरीक़ा आ गया था, चीज़ों को देख करके समझ जाने का तरीक़ा आ गया था, अपनी सिचुएशन को समझने का और उसके अकॉर्डिंग प्लान करने का इन्होंने तरीक़ा सीख लिया था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानवरों के पास भी होती हैं, लेकिन आज भी सारे जानवर, लेकिन उनके पास बहुत मिनिमम स्टेट में होती हैं। मतलब आप माचिस की तीली मुझको दिखाओ तो मैं भी हाथ हटाऊंगा और एक कॉकरोच भी भागेगा, ठीक है, इतना उसके पास है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ और भी है नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ और भी प्लान कर सकता हूँ। जिसने मुझे माचिस की तीली दिखाई है, तो अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी प्लान कर लूँ, फिर वो कुछ और प्लान कर ले, और ये मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। कॉकरोच के पास मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं है, वो सिर्फ भाग सकता है, वो अपने लिए कुछ प्लान नहीं कर सकता। एक पॉइंट से उठ करके दूसरे पॉइंट चला जाएगा, दूसरे से तीसरे पे चला जाएगा, आप घेर लोगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही कर सकता है। क्या इंसान भी इतना ही कर सकता है? नहीं। आप 12-13 साल के इंसान के बच्चे को देखो, आप कैसे करेगा, फिर कैसे बिहेव करेगा वो आपके साथ, है नहीं। तो इंसानों के पास वो कॉग्निशन, समझ, स्ट्रेटेजाइज करने की कैपेबिलिटी, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, मतलब एक थिंकिंग से दूसरी थिंकिंग, तीसरी थिंकिंग, 1000वीं थिंकिंग, ये ऐसे कनेक्टिविटी में चला जाता है, और कोई और दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है, कोई और दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, सेशनल है आपका, मोबाइल लेके बैठे हैं, उसी में ज़िवामी का ऐड आ गया, आपने ज़िवामी का ऐड भी देख लिया कि 15-20 मिनट यार बहुत देर हो गई पढ़ते, ये भी देख लूँ क्योंकि ट्रैक सूट चाहिए है, वो सर ने कह दिया है वो प्रेस करके आना है, और प्रेस में जल गया मेरा, तो मुझे उस ग्रीन कलर का या रेड कलर का ऐसा देखना है। अब वो ज़िवामी का ऐड देखा, अब उस तरीके के कलर्स कॉम्बिनेशन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड और दूसरे सीरियल्स में जिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने पहने होंगे, तो उनकी फिल्म के ऐड आने लगेंगे। एआई ऐसे ही काम करता है, 1-1.5 घंटे के बाद आप पढ़ाई के बजाय पता चला पिक्चर देख रहे हो बैठ करके। तो ये मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी थी आपकी, शुरू करी आपने पढ़ाई से, और अपने को पाया 1.5-2 घंटे के बाद आपने मोबाइल पे या दोस्तों से बात करने पे। तो ये मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी ये सिर्फ इंसानों के पास है, मेरे पास है, आप लोगों के पास है, जानवरों के पास आज तक नहीं है। बहुत सिंपल प्लानिंग, बहुत सिंपल थिंकिंग, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज वो उनके पास हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। चाहे आपसे साइज में बड़े बड़े हों बहुत, चाहे सूरज आपसे बहुत बड़ा है,
उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी है उसके लिए। अभी वो कवच तैयार कर लिया है, अब वो जाने के चक्कर में कि बस वहाँ पहुँच जाएं। इंसान का कवच तैयार हो गया है, मगर वो जो बाहर इक्विपमेंट लेके जाएगा वो तैयार नहीं हो पा रहा, जो इंसान को ले जाए। वो जिस दिन हो गया तो वो उस दिन सूरज पे भी लैंड कर देगा, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास चित्त की एबिलिटी 70,000 साल पहले इंसानों के पास आई, उसको इंसानों ने डेवलप करते 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 आज की डेट में वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, डिस्टेंट एजुकेशन से पढ़ रहा है, और यहाँ से बैठ के अमेरिका और कनाडा पढ़ रहा है, और कनाडा वाले यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ तक का हमने दुनिया जो है वो डेवलप अपनी इतनी कर ली। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके कि 7,000 साल पहले बकरी ही थी और आज भी बकरी ही है। उसने उससे पहले भी कभी अपनी डाइट चेंज नहीं कर पाई, आज भी नहीं चेंज कर पाई 7,000 सालों में। टेस्ट भी नहीं डेवलप किया। आए दिन हमारे यहाँ नए होटल खुलते रहते हैं विद डिफरेंट टेस्ट्स। ऐसे ही है ना हम लोग का। तो हम लोग की दुनिया जो है वो इसी तरीके की है, राइट। तो ये होमो सेपियंस के बारे में जो है वो हिंदुस्तान से, आपके देश से, मेरे देश से शुरू हुआ। ह्यूमन लाइक क्रिएचर कई जगह मिलता है। बहुत सारे ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स जो हैं वो अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीका गोंडवाना लैंड का एक पुराना हिस्सा है अफ्रीका। आज ये बिल्कुल अलग हो गया, इंडिया बिल्कुल अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग हो गया। पहले ये सब एक ही मास था, एक ही ज़मीन थी ये। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया और श्रीलंका कभी एक थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नेपाल और इंडिया 1938 तक एक थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बर्मा और इंडिया एक थे। 1947 का तो आपको पता ही है सब लोगों को। इंडिया पाकिस्तान का इसलिए हम लोगों को याद रह गया है क्योंकि उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज इंडिया से 37 कंट्रीज अलग हुई हैं। पिछले 2,500 सालों में 37 कंट्रीज जो हैं वो हमसे अलग हुई हैं, राइट। ये 37 कंट्रीज जो हैं वो इंडोनेशिया के नाम से भी पुकारी जाती है, म्यांमार के नाम से भी पुकारी जाती है, बर्मा के नाम से भी पुकारी जाती है। 1876 में पहली बार अफगानिस्तान इंडिया से अलग हुआ है। तो ये हिस्ट्री पीछे, लेकिन इनके किसी के नाम नहीं आते क्योंकि इससे पॉलिटिकल वोट नहीं मिलेंगे। मैकियावेली पॉलिटिक्स में वोट किससे मिलेगा? जिससे वोट मिलेगा उसका नाम लेकर के जो है वो इमोशंस को उभारा जाएगा, ताकि इंसान अपनी इंटेलेक्ट और अपना रीजन और अपना लॉजिक इस्तेमाल ना करने पाए। आपके इमोशंस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी बुद्धि घटती जाती है। इमोशंस बढ़ते हैं और आपकी इंटेलेक्ट डाउन होती जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। क्या कहते हैं? गुस्सा अंधा होता है, नफरत अंधी होती है। मतलब दिमाग नहीं बचा ना अब आपके पास, अब नफरत ही नफरत है। प्यार अंधा होता है। ये सब क्या है? सारे जितने भी हैं ये सब इमोशंस हैं, सारे के सारे इमोशंस हैं। ये सब इसी तरीके के थे और पीछे चलते जाओ तो ये ऐसे थे सब। सऊदी अरेबिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये एक ही लैंड था, एक ही कंट्री थी, एक ही कंट्री थी। और इसको यहाँ पर, यहाँ के स्क्रिप्चर्स में, इंडिया के भारतीय संस्कृति में इनको जो है वो भारत के नाम से कहा जाता है। ये सारे जितने भी हैं ये सब भारत हैं पूरा। उसमें अपना आपका ये एक टुकड़ा भी है जो आपके पास इस वक्त है। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, ऑलराइट। यहाँ से पूरी इंसानियत शुरू हुई। दैट्स वाई दिस कंट्री, योर्स एंड माइन्स, is termed as the mother of all the world। पूरे विश्व की माता है, पूरी दुनिया की माँ है ये। माँ हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था और जानते भी हैं हम लोग, कॉमन सेंस बेस्ड। माँ किसको कहते हैं? जो आपको जन्म दे, राइट। जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे आपकी माँ की एब्सेंस में, उसको भी आप माँ कहते हो। माँ की एब्सेंस में कोई आपको दूध पिलाए, है नहीं, दाई माँ, तो वो माँ होती है। और कौन माँ है? राइट, हम लोगों ने बात करी थी, है नहीं,
एक माँ वो भी होती है, जितनी भी बूढ़ी माएँ होती हैं वो सब माएँ होती हैं समाज की। इसके अलावा आप भी अक्सर गाड़ी चलाते हो और कहते हो अरे माँ रास्ते से हट जाओ, आप जानते भी नहीं हो उसको, अरे माँ रास्ते से हट जाओ, बोनेट पे बैठोगी क्या, राइट। मतलब कोई भी बड़ी बूढ़ी जो इज्जत के काबिल है, ऐसी उम्र को पहुंची हुई है जहां पर आप उसको इज्जत दे रहे हो, तो आप उसको माँ के नाम से पुकारते हो, राइट। यहां से चूंकि इंसानियत शुरू हुई है, दैट्स वाई इंडिया इज द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन स्क्रिप्चर्स में, इंडियन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो है वो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स मिलते हैं। मैंने एक लिया है बस, ये भारत माता भूमि ही, पूरी भूमि की माता है ये, नंबर 1। नंबर 2, पुत्रो हम पृथ्व्यः, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। संस्कृत में जिस वक्त पुत्र कहते हैं तो पुत्री नहीं कहते, उसमें सब आते हैं, उसमें सारे जेंडर्स आते हैं। हिंदी में जब कहते हैं पुत्र तो उसके साथ पुत्री कहना पड़ता है, उसके साथ। जैसे मैं कहूं स्टूडेंट्स, तो उसमें कोई एक जेंडर नहीं आता। यहां 3 जेंडर 4 जेंडर के लोग बैठे हों तो वो सारे के सारे उसमें आते हैं, राइट। जितने भी लोग पूरी दुनिया में हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि आज ज़्यादा लोग हैं तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे इंसान जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत के मूल निवासी हैं, जिसको कहते हैं ना मूल निवासी। भारत के मूल निवासी हैं वो, क्योंकि इंडिया में पिछले 20 सालों में 22 सालों में जो है वो ये मूल निवासी का एक बहुत बड़ा इशू है जो चल रहा है इस वक्त, राइट। ये इन्फॉर्मेशन समाज में सर्कुलेट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके डिपार्टमेंट से हर जगह सर्कुलेट हो रही है, लेकिन एक आदमी 10 आदमी, अगर 10 आदमी में 100 आदमी और मिल जाएं तो और ज़्यादा तेज़ी के साथ आप इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो और जनरल पब्लिक को भी बता सकते हो। जो टेक्निकल लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, आप उनको भी बता सकते हो। जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में है उनको भी आप बता सकते हो कि पूरी दुनिया का इंसान इंडियन ओरिजिन का है, राइट। यहाँ तक हम लोग जो है वो पिछले उसमें आ गए थे, राइट। ये एक स्टेटमेंट मेरा है कि इंसानियत यहाँ से शुरू हुई है, आगे चलती रही चलती रही चलती रही, ख़त्म ये यहीं होगी, तब पूरी दुनिया को शांति मिलेगी। जिस वक्त ये 2 पॉइंट आपस में मिल जाएंगे तब कुछ कंप्लीट होगा, राइट। जिसके लिए हम लोग जो हैं वो योग का अल्टीमेट एम क्या है, जोड़ वासुधैव कुटुंबकम के रूप में, राइट। इसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके सारा, राइट। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, ये है नहीं? पढ़ सकते हैं क्या आप लोग? पढ़ें इसको ज़रा फिर से एक बार, जो लोग एक बार पढ़ चुके दोबारा फिर पढ़िए इसको। इसको आप जितना याद रख लेंगे आपकी क्लैरिटी उतना डेवलप हो जाएगी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम का देखो आप, ये इमर्जेंस ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो वो सिंबॉलिक थिंकिंग, उसने सोचना शुरू किया कि मैं बताऊं कैसे लोगों को चीज़ें। बोलना तो मुझे भी नहीं आता, बोलना इसको भी नहीं आता। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव रेवोल्यूशंस इम्प्लीकेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड मेयर सर्वाइवल। जानवर सारे सर्वाइवल पर रहते हैं, वो डेवलपमेंट में नहीं रहते, लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आने से आप सर्वाइवल तक नहीं रहे, आप स्ट्रेटजीज़ पे आ गए, डेवलप करने लग गए। हमारे आपके माँ बाप गुफाओं में रहते थे, हम यहाँ रहने लग गए। अब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, जैसे एक्सप्लॉइट डाइवर्स रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली डोमिनेट द अर्थ। इंसान ने पूरी अर्थ कब्जा ली, ख़त्म कर दिया ना उसने सारे, वो जो उसके काम के थे, जो उसके काम के थे उनको बरकरार रखा। इंसानों को 70,000 साल पहले ख़तरा था निएंडरथैल से, उनको ख़त्म कर दिया।
डेनिसोवन से, उनको ख़त्म कर दिया। चिंपैंजीज से नहीं था, उनको नहीं किया। बेबून से नहीं था, उनको नहीं किया। शेर से नहीं था, नहीं किया। वो सारे जानवर आज भी हैं। उन जानवरों में से बहुत से जानवरों को वो अपने साथ, जब सिविलाइजेशन बनाई तो कुछ को अपने साथ ले आया। घोड़ा और जेबरा एक ही उसके हैं, फैमिली के। घोड़ा, जेबरा, गधा, खच्चर, ये एक ही फैमिली है। लेकिन वो इनमें से 3 को ले आया, जेबरा को नहीं ला पाया, क्योंकि जेबरा जो है वो पल नहीं पा रहा इंसानों से आज तक, तो वो जंगल में ही छूटा हुआ है। कुत्तों की फैमिली में से एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के कुत्ते ले आया अपने साथ। जर्मन शेफर्ड ले आया, बुलडॉग ले आया, बहुत सा पोमेरियंस ले आया, बहुत सारे ले आया। कुछ कुत्ते वहीं रह गए, जैकॉल्स वहीं रह गए, लोमड़ी वहीं रह गई, बहुत सारे वहीं रह गए, पले ही नहीं वो इनसे, आज तक नहीं पल पा रहे। उनको कटघरे में बंद करके रखना पड़ता है, जू जैसा टाइप में, तब जा करके वो पलते नहीं हैं। वो बस आपने बंद कर रखा है, उनको खोल दो तो भाग जाएंगे वो। राइट। तो ये हमारा कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है ओवरऑल, जो कि 70,000 साल, पानी दो बेटे इसको, राइट, 70,000 साल पहले ही हमारा और आपका जो है वो शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप इसको मतलब शायद आप लोगों को पहले से याद हो, नहीं याद है तो याद करना है। ये सारी चीज़ें जितनी संस्कृत में आएंगी, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और ये ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं एक बार 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 आपको दोहराता रहूँगा, अभी शायद ये 5वीं बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे याद कर लोगे इनको। एग्ज़ाम के टाइम पे शायद इंग्लिश की सेंटेंसेस रट लेते होगे, लेकिन इनको रटना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर कहीं अटके तो कंप्लीटली भटके, रुकेंगे नहीं फिर आप कहीं। इंग्लिश में क्या होता है, आपने सेंटेंस याद कर लिया, पूरा रट लिया है, उगलना है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, उससे मिला जुला कुछ लगा, आगे कर दिया, आगे बढ़ा लिया, फिर उसके बाद वापस अपने रिट्रैक्ट उस पर आ गए। राइट। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र योग की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। इंडिया में 33 स्क्रिप्चर्स हैं योग के, 33 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिन पर पूरा योग टिका हुआ है। एक महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और दूसरा भगवत गीता। योग की किताबें हैं ये 2, जो मोस्ट बेसिक किताबें हैं। इनमें से एक भी चीज़, एक इनमें प्रिंसिपल्स हैं और बहुत कम इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी प्रिंसिपल्स हैं। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर एक ऑर्डर दिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक ऑर्डर दिया है कि मेरी बात को मान लो। ऑर्डर ही है, मेरी बात को मानो, नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये इन्फॉर्मेशन दी साथ में उन्होंने, एक ऑर्डर दिया और उसका रिजल्ट बताया एज एन इन्फॉर्मेशन। राइट। यहां पे कहा गया योगश चित्त वृत्ति निरोधः। आप लोग किसी भी लैंग्वेज के हैं, है नहीं, किसी भी लैंग्वेज के, अगर ऐसे संस्कृत में ऐसे नहीं अभी लिख पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको ट्रांसलिट्रेशन के फॉर्म में ज़रूर लिख लीजिए। इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी तो खैर है ही है हिंदी जैसी, लेकिन मलयालम में लिख लीजिए, कन्नड़ में लिख लीजिए, कश्मीरी में लिख लीजिए, आसामी में लिख लीजिए, जो आपकी लोकल भाषा हो उसमें लिख लीजिए, लेकिन इसको ऐसे करके लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से इसको बहुत स्लो बोल रहा हूँ, योगश। अपना बीपीएड सेकंड सेमेस्टर में योगेश तो है ही। योगश चित्ता, अलग अलग करके लिखो। अभी ये तो सब एक साथ लिखा हुआ है, ये तो कोई बहुत महान एक्सपर्ट है पतंजलि नाम का, उसने ऐसा करके लिखा हुआ है ना। योगश चित्ता, अब स्पेस करो, ठीक है। वृत्ति, फिर स्पेस करो, स्पेस बार दबाओ, और निरोधः,
योगश चित्त वृत्ति निरोधः। सूत्र कहते हैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, लाइक छोटे छोटे फॉर्मूले। फॉर्मूला कैसा होता है? पानी को डिफाइन करो, आप डिफाइन कर दोगे, उसका फॉर्मूला बताओ तो H2O, खत्म बात। दैट H2O इज सूत्र इन संस्कृत। तो योग सूत्र हैं, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनके, सिर्फ 4 शब्द हैं। यहीं बैठे बैठे मोर देन 80% स्टूडेंट्स को ऐसे ही याद हो जाएगा। ये याद करो, देखो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट अभी इसमें 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स में एक योग है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अक्सर आप लोग और ख़ास करके आप लोग तो बोलें कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये मास्टर सेकंड सेमेस्टर बोलता है तो थोड़ा सा मुझको अफसोस होता है, क्योंकि ये पहले से पढ़ चुके हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हुआ है। इसलिए मतलब थोड़ा सा, योग को योगा बोलते हैं हम लोग, योग। दिस इज नॉट योगा। योग 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 ऐसा ही है, ये योगा नहीं है। आप लोग, कोई लोग योगा मत बोलिए, क्योंकि इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन की ज़ुबान है, आपकी अपनी ज़ुबान है संस्कृत। नहीं पढ़ते हम और आप, भुला दी गई है स्ट्रैटेजिकली, जिसको कहते हैं ना षड्यंत्र के तहत हमको और आपको भुला दी गई है। अभी फिर से रिवाइवल उसका शुरू हो गया है, लेकिन इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग रिवाइवल नहीं हो रहा संस्कृत का जितना दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है। ऊपर वाले की दुनिया है, मेरी आपकी दुनिया नहीं है। उसके कुछ प्लान्स हैं, उन प्लान्स में उसको पूरी दुनिया एज ए होल उसको ले करके चलना है। उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ कि जो संस्कृत का डेवलपमेंट होना है पूरी दुनिया में। आप देख लो इंडिया में कितना डेवलपमेंट है, इंटरनेट पे सर्च करोगे मेरे ख्याल से 40-50 मिनट मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब मिल जाएगा। वहाँ कैसा हो रहा है डेवलपमेंट और यहाँ कैसा हो रहा है डेवलपमेंट, कंपैरिजन मिल जाएगा एक पता करने के लिए, बस ऐसे ही। राइट योगश चित्त वृत्ति निरोधः, 4 वर्ड हैं। योग एक शब्द है, योगा शब्द नहीं है ये, योग दूसरा चित्त और एक वृत्ति और एक निरोधः। योग तो एक वर्ड है जो हमें आपको मालूम है, वी ऑल नो। भाई साहब आप लोग आपस में पढ़ लो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन बता दो आप मुझको कि हम लोग सर आपस में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पॉज। राइट चित्त के बारे में अभी हम लोगों ने समझा कि चित्त है क्या चीज़ असल में। चित्त आप जिसको मैं कहते हो, मैंने ये काम किया, जिसको साइकोलॉजी की फील्ड में पर्सनैलिटी बोलते हैं, परसोना, इंग्लिश में इसको आई बोलते हैं, उर्दू में इसको खुदी के नाम से कहते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है, सब लोग पढ़ते रहते हैं उसको, आए दिन पढ़ते रहते हैं। सबसे नीचे लेवल का शेर है उनका ये है, खुदी को लेकर के, लेकिन सबसे नीचे का सबसे ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, है ना, खुदी, दैट इज़ खुदी, दैट इज़ चित्त। इन योगिक भाषा इट इज़ कॉल्ड एज चित्त। राइट चित्त हमें मालूम है। वृत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। निरोधः कहते हैं किसी चीज़ को रोक देने को, किसी चीज़ को रोक देने को। नाली आपने आगे से बंद कर दी, इट मीन्स आपने जो है वो उसको संस्कृत में आपने उसको रोक दिया, उसका निरोधः कर दिया आपने उसको। राइट अभी हम लोग ये 3 वर्ड्स पता है, वृत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। वृत्ति वृत्त शब्द से बना हुआ है, सर्किल, और सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। महर्षि पतंजलि आपको ये कह रहे हैं कि अपने चित्त को वृत्ति में नहीं डालना, जहां से शुरू करो वहीं खत्म कर लेना, जहां से शुरू करो वहीं खत्म कर लेना।
यहाँ क्लास में बैठे, इससे पहले भी योग एक साइंस और योग एजुकेशन ऐसी ही थी और बाद में भी ऐसी रह गई, तो ये बेकार हो गया ना टाइम आपका। एक भी चीज़ सीख नहीं पाए ना हम, अगर नहीं सीख पाए तो, राइट। तो महर्षि पतंजलि आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चित्त के अंदर ये वृत्ति ना आ जाए, जहाँ से काम शुरू करो वहीं ख़त्म हो जाए। सुबह जैसे उठे थे वैसे ही रात में सो गए और सुबह फिर वैसे ही उठ गए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नई एक बात नहीं सीखी। अगर नई एक बात सीखते तो सर्किल ऐसे चला जाता, फिर वो सर्किल बनता ही नहीं, वो तो चलता रहता फिर डेवलपमेंट की तरफ। अभी चल ही नहीं रहा वो। तो कभी भी आपका कोई भी दिन, 2 दिन आपके एक से नहीं गुजरने चाहिए, 2 दिन एक से नहीं गुजरने चाहिए। जैसा कल था वैसा ही आज भी गुजर गया। फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड्स आते थे फिजिकल एजुकेशन के, आज भी गुजर गया और 1000 ही वर्ड्स आते हैं, 1000 डेफिनेशंस आती हैं या 1000 बातें आती हैं, बस 1001 नहीं आई। तो ये 2 दिन एक से हो गए ना, राइट। तो एक दिन आपका ये बेकार चला गया, वृत्ति में गुजर गया। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने चित्त के अंदर वृत्ति को रोक लिया, जैसे थे वैसे ही रह गए, अगर इसको रोक लिया, इस टेंडेंसी को, देन इट इज कॉल्ड एज योग। इसको लिख लिया। अब आप कैसे लिखेंगे? अपनी भाषा में लिख लिया, फिर मैं बोलता हूं थोड़ी देर में, 3 मिनट बाद, राइट। अपने चित्त को वृत्ति में, जो कि इंसानों के लिए नेगेटिव चीज़ है, इंसानों के अलावा दुनिया की हर चीज़ के लिए वो पॉजिटिव चीज़ है। सूरज के लिए ये बहुत पॉजिटिव बात है कि वो जिस समय पे निकलता था 1 मिलियन साल पहले, उसी समय पे आज भी निकले। अगर नहीं निकलेगा तो एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा पूरा। 7000 साल की बकरी की हिस्ट्री में बार बार आपको कहता हूँ, वो 7000 साल से वो ऐसे ही है, उसके लिए यही उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन आपके लिए वैसा ही रह जाना, तो फिर चित्त देने का कोई मतलब नहीं बनाना, फिर तो वो निगेटिव में चीज़ चली गई। आप जैसे थे वैसे ही। अच्छा, अब सवाल पैदा हुआ, आप कैसे थे? आप जब पैदा हुए तो आप कैसे थे? चित्त तो था, लेकिन वो 0 लेवल पे था, 0 पे था। उसमें आपको अपनी पॉजिटिविटीज़ डालनी है, सीखना है चीज़ों को, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे, अपने प्रोफेशन में आगे डेवलप कर पाएँ, राइट। दुनिया का ये उसूल है, ये सिद्धांत है, इसको गौर से सुन लीजिए और अभी लिख लीजिएगा 2 मिनट में। अगर कोई चीज़ आपने खाली छोड़ी तो वो एज इट इज़ नहीं रहेगी, उसमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ पैदा हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ज़मीन बाहर है, इसको ऐसे ही छोड़ दी है अनअटेंडेड, आप इसको कुछ मत करिए, 2-4 हफ्ते में आप देखेंगे इसमें झाड़ झंकाड़ आ जाएंगे, 3-4 महीने बाद आप देखेंगे इसमें सांप बिच्छू टाइप के जानवर आ जाएंगे, जो आपके सर्वाइवल के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे। खाली छोड़ दिया था। खाली छोड़ने पे आपको हमेशा, ऐसी चित्त है आपका, इसीलिए बार बार चित्त के बारे में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो टोटल फार्मिंग की दी गई हैं, मोर देन 99% फार्मिंग की। हमारा चित्त ऐसे ही है जैसे ज़मीन काम करती है। ज़मीन को आपने खाली छोड़ दिया अनअटेंडेड, तो ये अपनी पॉजिटिविटीज़ बाहर नहीं निकाल पा रही। आपको इसकी पॉजिटिविटीज़ चाहिए तो आप इसकी घेराबंदी करो, चारों तरफ से इसको पैक करो, फिर इसके बाद कटिंग करो, फिर आप कुछ करो, फिर कुछ करो, फिर कुछ करो, तब आपको चावल खाने को मिलेगा, तब आपको आम मिलेंगे, जो आप चाह रहे हैं फिर वो मिलेगा। ऐसे ही चित्त है। तो आप कैसे पैदा हुए थे? 0 लेवल पे पैदा हुए थे। आप 0 लेवल पे छोड़ के तो देखो ज़रा इसको, कुछ मत सीखो, कुछ मत सीखो। तो घर में हम सब लोग सुनते हैं ना, हर घर की कहानी है, सब लोग सुनते हैं ना, जैसे आप सो करके उठे और चादर वैसी सिमटी हुई है और लिहाफ धुलाई वैसी पड़ी हुई है, तो माँ आई कमरे के अंदर, उसने चिल्ला के कहा, जानवर हो क्या? जानवर के जानवर ही रह जाना। क्यों? क्योंकि वो बचपने से आपको चीज़ एक सिखा रही है और वो चित्त में आपने वो पॉजिटिविटी आज तक डेवलप ही नहीं होने दी, तो वो आपको जानवर से तोल रही है कि जानवर होता है यार ऐसा,
उसको 1000 बार कह दो तब भी नहीं सीखता, राइट? तो आप कैसे बन जाओगे? तो आप जानवर की तरह, बकरी, बिल्ली, कुत्ता और दूसरे जानवरों का नाम ले लो, ऐसे हो जाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे। इंसान बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको चित्त के अंदर वृत्ति को रोकना होगा, एज इट इज़ नहीं गुजारना होगा, रोज़ मेहनत करके कम से कम। अब ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, ये वो नहीं कह रहे, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। किसी की कैपेबिलिटी 15-17 चीज़ों को सीख जाने की होगी एक दिन में, किसी की 4-5 की होगी, लेकिन एक तो हर कोई कर सकता है और गिरी पड़ी हालत में कर सकता है। ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हो गया, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं कोमा में नहीं हूं तो मैं तब भी कुछ ना कुछ सीख सकता हूं, लेटे लेटे, बैठे बैठे, पूरा ऊपर से नीचे प्लास्टर तक, लेकिन फिर भी मैं सीख सकता हूं। तो इंसान की ज़िंदगी इस तरीके की है, अगर चाहे तो, और नहीं चाहे तो 40 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा है, वो 6 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा है, ज़ीरो सीखा है उसने, तो वो 6 महीने 40 दिन उसके बेकार हो गए ज़िंदगी के। तो आपको और मुझको हमेशा रोज़ मिनिमम कम से कम एक नई बात सीख करके सोना है। एक नई बात आपने योगिक साइंस की सीखी, एक रिसर्च मेथड की सीखी, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीखी, 3 चीज़ें आपने सीख ली। ये एक का प्रिंसिपल, जब से मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट, मैं अपने पर्सनल कह रहा हूं, तब से एक का प्रिंसिपल मेरे साथ है। मेरे पास इस वक्त 600 से ज़्यादा किताबें, 700 से कम, जो अभी पूरी नहीं पढ़ी हैं, पढ़नी है मुझे जीवन में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उसमें से कोई एक नई चीज़ सीखता हूं, मैं उसको वहीं टैग लगा के बंद करके रख देता हूं, खत्म हो गया ना मेरा काम उस किताब का, आज का। क्यों पढ़ूं 25 पेज, जब मुझे याद ही नहीं रह जाएंगे वो 25 पेज? एक बात याद रह जाएगी उस किताब की, बस। तो कभी पहली लाइन में आ जाता है, कभी 10वीं लाइन में आ जाता है, कभी 3 पेज में आता है, लेकिन वो आ जाता है और वहीं वो किताब में बंद कर देता हूँ। और जब से स्टूडेंट हूँ तब से यही हरकत आज तक है। इसी वजह से वो किताबों की कंपाइलेशन ज़्यादा हो गया है, स्पीड कम है सीखने की मेरी, लेकिन रोज़ एक नई बात, कम से कम इंसान होने के नाते, राइट? ये पहला स्टेप है, यह आखिरी स्टेप नहीं है। आपके डेवलपमेंट का ये पहला स्टेप है कि कम से कम एक नई बात सीखो। आप अपने चित्त के अंदर वृत्ति को किसी तरीके से रोको। अब आपको इसको लिखना है, वो प्रिंसिपल कि खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सब, उसको अटेंड करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे फ्रूट्स चाहिए, राइट? और रोज एक नई बात सीखनी है, और पहला स्टेप है वो आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होने का। लिखिए इसको, 3 मिनट्स वी हैव गॉट। अभी हम लोग चित्त के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझना हो तो बहुत एक मतलब इसको बोलते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन जो 0 से शुरू होती है, राइट हैंड पे शोएब साहब एक बार कह चुके हैं, इसके बाद कहेंगे नहीं, बाहर निकाल दिए जाएंगे आप। और मुझे लगता है जूनियर्स के सामने बाहर निकलना थोड़ा सा ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी, राइट? 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स, इसे कहते हैं नंबर लाइन। ये एरो जो है ये दोनों तरफ डिनोट करता है इन्फिनिटी को। ये ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे जितना, उसमें एक और ऐड कर दो तो एक और ऐड हो गया, ऐसे करके, राइट? इंसान का बच्चा, इंसान के अलावा किसी और का नहीं, मैं और आप सब जो है वो जब पैदा हुए हैं तो 0 लेवल पर चित्त को लेकर के पैदा हुए हैं। ना वो नेगेटिव का है, ना वो पॉजिटिव का है, ना वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का है, ना वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ का है। बहुत पुराने ज़माने में धार्मिक भाषा में नेगेटिव नंबर लाइन को पाप के नाम से कहते थे, गुनाह, पाप, राइट? पॉजिटिविटी जितनी भी हैं वो सब पुण्य, सवाब। किसी से पूछो ये पुण्य क्या होता है, सवाब क्या होता है, ये पाप क्या होता है, गुनाह क्या होता है, तो नहीं बता पाते।
असल में जितनी भी आपके और तमाम इंसानियत के फ़ायदे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सवाब है, वो सब पुण्य है। और जितनी भी आपकी और तमाम इंसानियत की अगर उस काम को सब पे फैला दिया जाए तो वो पाप है, तो वो गुनाह है। राइट, ये पुराने ज़माने की भाषा में बोल रहा हूँ। आप वही भाषा आज भी चल रही है, आज भी चलाते हैं उसको। राइट, लेकिन उसको अगर आप मैथमेटिकली उसको आप देखोगे तो उसको इस तरीके से आपको देखना होगा, नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल पाप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल पुण्य, आर ऑल सवाब। राइट, ओके। बच्चा पैदा हुआ है, वो 0 लेवल पर पैदा हुआ है, उसके पास ना पॉजिटिविटी है अभी कुछ, ना नेगेटिविटी है उसके पास कुछ, खाली है, ब्लैंक है। राइट, ब्लैंक पेन ड्राइव लेकर के आया है वो। पेन ड्राइव सभी जानते हैं, खरीद के लाया है वो। अनलिमिटेड जीबी है उसके पास, वो 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, और ऐसा नहीं है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ आया है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। राइट, बिल्कुल, लेकिन ब्लैंक लेकर के आया है और उसके पास सारी पोटेंशियलिटीज़ हैं। पोटेंशियल जब हम कहते हैं पोटेंशियलिटी, तो इसका मतलब होता है हम समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं अच्छी चीज़ें, नहीं, नेगेटिव भी इसका मतलब होता है। भाई नेगेटिव करने के लिए भी तो आपको पोटेंशियल चाहिए ना। एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख इंसान मार दिए, सारे ह्यूमन हिस्ट्री में सारे आतंकवादी संगठन, सारे जितने भी हों, क्या मुसलमानों के, क्या हिंदुओं के, क्या जापानियों के, क्या चाइनों के, किसी का भी हो, सारे मिल करके इतने लोगों को नहीं मारा है, सारे संगठनों ने, जितना एक अकेले आदमी के जिम्मे पे लगे हुए 60 लाख लोग। ये एक पोटेंशियल है ना इंसान का, नेगेटिव में है, ह्यूमैनिटी के बिल्कुल विरुद्ध है। जब उसके ऊपर अगर किया जाता तो वो भी मना करता, चीखता चिल्लाता, लेकिन पोटेंशियल है ना ये एक, कि 60 लाख लोगों को मारने के बाद भी इंसान जो है वो जिंदा है नहीं? तो पोटेंशियलिटी कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, रोनाल्डो भी हो सकते हैं वो पॉजिटिविटी पोटेंशियलिटी में, आप भी हो सकते हो, गोल्ड मेडलिस्ट आप में से जो है वो सब हो सकता है, अच्छे लेवल पे आप सब स्ट्रगल कर रहे हो, आप सबकी पोटेंशियलिटी पॉजिटिव है। लेकिन अगर नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब नेगेटिव पोटेंशियलिटी है आपकी। तो वो अपने पास सारी पोटेंशियलिटीज लाइफ की, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, वो सब लेकर के आया है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर भरा क्या जाएगा, और उसके लिए इंसानों ने सीखा क्या है कि इसको ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखनी है ना, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी है ना इसके पास। तो इसको बच्चे को जो है चारों तरफ से बांधा गया है, जिसको आप सोसाइटी बोलते हो, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, फुप्पा फुप्पी, मौसा मौसी, दोस्त, ये सारे चिपटे हुए हैं उससे सब, उसको कुछ गलत नहीं करने दे रहे, और वो लगा हुआ है कुछ करने में। और यहाँ जो है वो सारे जितने भी हैं, अच्छा जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ सिर्फ माँ है, क्योंकि उनको सीखना नहीं है मल्टी कॉम्प्लेक्स, इसलिए उनको रिश्तेदारी नहीं दी गई है, उनको सिंपल सीखना है, और सिंपल सीखने के लिए एक माँ काफ़ी है, उतना सिखा देती है सर्वाइवल के लिए। जैसे मैं JRF की तैयारी कर रहा था तो ऐसी मेज़ थी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी शायद, उसमें किताबें रखी हुई थी, तो हमारी बिल्ली हमारे घर में पली हुई थी, उसने बच्चे दिए, तो वो बच्चे, अब उनके पास भी मैं नहीं जा पाता था, मुझे जानवरों का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं उनकी स्टडीज़ बहुत करता हूँ अपने लेवल पे, क्योंकि योग में मुझे बहुत काम आती है। एनी हाउ, तो वो बच्चे उठा करके मैंने यहीं मेज़ पे रख लिए। अच्छा, बच्चे रख लिए तो बिल्ली अपने आप आ गई, और वो किताबों से मैंने उनका वो एक सेक्शन ऐसा करके बना दिया मेज़ पे, एक कोना, और उसके अंदर थे। अब कुछ दिनों में वो बड़े हो गए, तो वो किताबों से टपकने लगे इधर की तरफ। राइट, तो बिल्ली जो थी वो करती क्या थी, उनको पकड़ के फिर वापस ले आती थी वहाँ पे। 8-10 दिन तो उसने ऐसे किया, फिर उसके बाद वो बच्चे उसके कंट्रोल के बाहर हो गए, तो बिल्ली कूद करके बाहर आ गई। अब बच्चे तो वहाँ जाते नहीं थे, तो हमने वो किताबें हटा ली, वो चारों तरफ मेज़ पे से
लेकिन वो किताबों के ऊपर चढ़ने लगे, वो जैसे ही चढ़ते तो बिल्ली फौरन पटाख से उसको मारती थी। इंसानों के साथ भी ये सब होता है, लेकिन इंसानों के साथ बहुत सारे लोग चिपटे हुए होते हैं, कभी कोई मार रहा होता है, कभी कोई मार रहा होता है, कभी कोई मार रहा होता है। उसके साथ एक माँ थी बस, वो 4 बच्चे थे और वो एक माँ थी, और वो सबको संभाल रही थी। कहाँ से गिर जाएंगे तो वहाँ से रोक रही थी, बाकी चलने दे रही थी उनको। क्या चीज़ नहीं खाना है, छोटी सी टेस्टिंग ऐसी कर रहा था मैं, कुछ थोड़ा सा ख़राब खाना डाल दिया और एक तरफ अच्छा डाल दिया, तो जो बच्चे ख़राब की तरफ जा रहे थे उनको खींच के इधर ला रही थी वो, मतलब सिखा रही थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस इतना काफ़ी है उनके लिए, क्योंकि उनको सर्वाइवल करना है, उनको डेवलपमेंट नहीं करना। आप लोगों को डेवलपमेंट करना है, इसलिए आपको दुनिया भरे का भार आपके सिर पे रखा गया है, और वो भार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी आता है, वो भार डिपार्टमेंट में भी है, हर कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है। स्टूडेंट्स को बुरा लगता है कि यार हमारे ऊपर क्यों नहीं, वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, राइट? क्योंकि इंसान ऐसा ही सीखता है लोगों से, इंसान इंसान से सीखता है, कभी भी इंसान मशीन से नहीं सीखता। अगर आप सिर्फ किताबों से ज़रूरत पड़ती, किताबों से सीख जाते, तो फिर टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती कहीं पे भी, पूरी दुनिया में टीचर ख़त्म हो जाते। किताब से सीख लेते, यूट्यूब से सीख लेते, और बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से जा कर के सीख लेते। इंसान मशीन से सीख नहीं सकता, थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकता है वहाँ से। अगर सीखना है लाइफ के बारे में एंड हाउ टू डेवलप, तो इंसान इंसान को सिखाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कौन इंसान सिखाएगा? तो वो इंसान सिखाएंगे जो जिनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको सिखा देंगे। बिल्ली सिखा रही है ना अपने बच्चों को, ऐसे इंसान भी सिखाएगा, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल लाइन पे जो है वो हमारा चित्त जो है वो निगेटिव में कभी नहीं जाना है, और इसके लिए पूरा सिस्टम है, वो एक इंसानों का भार लगा हुआ है आपके ऊपर, राइट? कभी भी नहीं जाना है, हमेशा पॉजिटिविटी में जाना है। यहां से ये वृत्ति रोकना है, इसको इधर जाने नहीं देना है, इसको जीरो से इधर नहीं जाने देना है इसको। इसीलिए मैंने वो येलो लाइन यहां लगा रखी, जीरो पे, जीरो से नेगेटिव पे नहीं जाने देना है, हमेशा उसको पॉजिटिव की तरफ ही अग्रसर करना है। और दुनिया में कोई भी माँ बाप बुरा नहीं सिखाते आपको, कहीं कहीं स्टोरी मिलती है कुछ ऐसा, तो ठीक है, वो एक एक्सेप्शंस होते हैं। अदरवाइज मेरी माँ ने और आपकी माँ ने, हमारे पिता ने और आपके पिता ने, नहीं, हमारे बड़े भाई बहनों ने कोई चीज़ बुरी नहीं सिखाई है। हमने बुरी में मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के चलते हमने उसको बुराई में कन्वर्ट करके कुछ काम कर लिया, वो हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ तक बात क्लियर है? लिख लीजिए इसको, कैसे लिखेंगे आप अपने शब्दों में, जल्दी से 2 मिनट में लिखेंगे। चित्त मस्ट बी डेवलप्ड, हर दिन रोज़ाना एक नई बात डेवलपमेंट की, हर रोज़ एक नई बात नेगेटिव इंटीजर्स में से कम करने की, ये भी सीखना ही है, यानी इधर से कम करना, उधर बढ़ाते चलना, एकदम से नहीं होगा। चित्त के साथ हमेशा काम जब भी होता है तो ऐसा ही होता है जैसे पानी और चट्टान, नहीं, टनों गैलनों पानी जो है वो चट्टान पे बहा दो, चट्टान की सेहत पे असर नहीं पड़ता। वही एक बूंद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ पट 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 1000 साल में चट्टान फाड़ देती है वो, और उसमें से हरा पौधा निकल आता है इंसानियत के लिए, जिसको वो खूबसूरत कहता है, राइट? तो आपका चित्त ऐसा ही है, आप बहाने की कोशिश करो उसको बहुत सारा एक साथ, तो ठीक है, बहा तो दोगे, लेकिन वो फिर बहाने से कोई फायदा नहीं है। रोज आना एक नई बात उसके अंदर डालते रहो, हल्के हल्के, कोई जल्दी नहीं है डेवलपमेंट की, कोई जल्दी नहीं है। हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है हमको कुछ लोग अच्छे हैं हमसे, कुछ लोग हमसे थोड़े से डाउन हैं, कुछ लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो हमें जो है वो अंदर से डर लगने लगता है। इसको उर्दू में बोलते हैं हैबत तारी हो जाती है, यानी कि अबे यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अबे कुछ नहीं कर रहा वो यार। मैंने आपको बोला ना 11,000 सीट्स खाली हैं टॉप की, इंडिया में 11,000 सीट्स खाली हैं टॉप की, छोटी मोटी नहीं।
ऊपर लेवल पे फिजिकल एजुकेशन की 11,000 और नई नई यूनिवर्सिटी बनती जा रही हैं। आपको कितनी चाहिए? फिर खाए को है बत्तारी कर रहे हैं अपने अंदर, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, उस हैबत में पता चला खुद कुछ नहीं कर पा रहे, उसी में मरे जा रहे हैं और वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ती चली जा रही है। तो द पॉइंट इज कि एक एक ड्रॉप डालो, धीरे धीरे डालो, कांस्टेंट डालो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दबाजी नहीं करें प्लीज। राइट। अल्टीमेट एम ऑफ योग, अटेनमेंट ऑफ वासुधैव कुटुंबकम थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ चित्त। चित्त का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वासुधैव कुटुंबकम का एम नहीं मिल सकता आपको। बातें कहने सुनने के लिए बड़ी अच्छी होंगी, ताली भी बजाएंगे, है नहीं, कि वासुदेव कुटुंबकम होना चाहिए, सारे इंसान बराबर होते हैं, मेल फीमेल के राइट्स बराबर हैं, सब ये सब बातें करने में इतनी बेहतरीन बातें होती हैं कि आदमी खड़ा होकर के ताली बजाता है, जिसको कहते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन में ऐसा ताली बजाता है। कहने सुनने की होती हैं बातें, लेकिन असल में होता है एक एक ड्रॉप करने का, करते चलना करते चलना करते चलना। एक टाइम ऐसा आएगा, साइंस में ऐसा कई सारी साइंस की डिस्कवरीज, इन्वेंशंस ऐसे होते हैं जो 3-3 जनरेशन के बाद आते हैं। इनको बोलते हैं रिसर्च की फील्ड में, क्या बोलते हैं इनको? आप लोगों ने पढ़ा है रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या बोलते हैं इनको जो इतने लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुरू किया, मरते पर मैं आप में से किसी एक को दे गया जो उसका काबिल था कि भाई अब तुम चलाना है इसको। आपसे भी पूरा नहीं हो पा रहा तो आपने अपने ज़माने के जो काबिल, फिर उनको पकड़ा दिया, उन्होंने कुछ कर लिया, उन्होंने कुछ 80%, 90%, फिर 10% के लिए उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया। ऐसी रिसर्चेस भी चलती हैं। तो चलने दो इसको, ये भी एक गोल है, लेकिन इसकी कोशिश हमको और आपको आज से करनी होगी। एक चेंज लेके आना है रोज, छोटा सा, बहुत छोटा, जो आपकी किसी चीज को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अच्छाई जो होती है, ज्यादा अच्छाई भी अगर आप एकदम से करने लगोगे ना तो बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, समाज भी खराब हो जाएगा और जल्दी आप छोड़ भी दोगे उसको। तो बहुत धीरे धीरे, बहुत तसल्ली से, सुकून से। चित्त जो है ये मेन एलिमेंट है। योग ने इसको पकड़ा हुआ है, योग ने शरीर को नहीं पकड़ा है और योग ने आत्मा को भी नहीं पकड़ा हुआ है, चित्त को पकड़ा हुआ है उसने। ऐसे सारे दांत योग के जो है वो चित्त के ऊपर गड़े हुए हैं। लिख लो आप इसको, योग के सारे दांत और सारे पंजे चित्त पे गड़े हुए हैं। बिना चित्त के ग्लोबल यूनिटी आ नहीं सकती, जिसको हम ग्लोबल यूनिटी इंग्लिश में बोल रहे हैं आज, वही तो है ना वसुधैव कुटुंबकम। ग्लोबल यूनिटी की बातें कितनी ही कर लो, इक्वलिटी की कितनी ही बातें कर लो, दो नेशन बराबर नहीं है यार, दो इंसान बराबर तो बहुत दूर की बात है। बगैर चित्त के डेवलपमेंट के ग्लोबल यूनिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकता आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। और योग ने चित्त पे सारे दांत गड़ा रखे हैं। इस चित्त को डेवलप करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी उनको वो डिस्क्राइब करेगा। जैसे शरीर जरूरी है तो वो कहेगा आसन करो, प्राणायाम करो, क्रिया करो, मुद्रा करो,
अच्छा, ये करने के बाद फिर आपको जो है वो इसको अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिशियस फूड भी चाहिए, तो फिर वो न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएगा। फिर वो ये भी बताएगा कि कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो आम तौर से, आपके घरों में, सबके घरों में ऐसा ही है कहानी, कि हमारे यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात खाना एक सा होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है? सिर्फ सब्जी चेंज होती है। मौसम वाली सब्जी ले आओ, भिंडी ले आओ आज, अब भिंडी का समय आ गया, अब आम का समय आ गया, बस ऐसा। हमारा मसाले मेन इंग्रेडिएंट होते हैं फूड के, मसालों पे कोई ध्यान ही नहीं है। साउथ के लोग तेज मसाले का खाते हैं, साउथ के लोग बैठे होंगे वो तेज मसाले का खाते हैं, बाद में आइसक्रीम भी खाते हैं। हम लोग गए थे वहाँ पे गुंटूर फुंटूर, तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया तो बहुत मिर्चें लगी, फिर हमने खूब सारी आइसक्रीम भी खाई। फिर हमारा एक साथी बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ आया टॉयलेट से। मैंने क्या हुआ? तो कह रहा कुछ नहीं, बहुत तेज़ मिर्चें लग रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा, अरे कम ऑन आइसक्रीम, कम ऑन आइसक्रीम। तो अब साउथ के लोग तेज़ मसाला खा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो, क्यों खा रहे हैं वो तेज़ मसाला? शायद उनको भी नहीं पता तेज़ मसाले क्यों खा रहे हैं। क्योंकि उनके यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, समुद्री इलाका है ना, वो पूरा समुद्री इलाका है, उनके यहाँ ह्यूमिडिटी है। अच्छा, ह्यूमिडिटी में क्या होता है? जब आपके यहाँ ह्यूमिडिटी होती है तो पसीना बाहर नहीं आता आपका। पसीने को बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा? और वो गरम मसाले, ज़्यादा क्वांटिटी में गरम चीज़ें आप ये खाओगे तभी तो पसीना एनवायरनमेंट में बाहर आएगा। क्योंकि अगर पसीना बाहर नहीं आएगा तो 10 तरह की बीमारियां आपको अंदर पैदा हो जाएंगी। अब हमारे यहाँ गर्मी में तो पसीना बेइंतहा निकल रहा है और गरम मसाले भी चल रहे हैं, और शोएब साहब की निहारी और बिरयानी भी चल रही है। मैं इन शोएब साहब को नहीं कह रहा, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे खाने चेंज नहीं होते मौसम के अनुसार। योग कहता है कि आपके खाने कैसे चेंज होने चाहिए, राइट। वो धर्मेंद्र सर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बस इतनी सी बात कि योग में चित्त जो है वो मेन एलिमेंट है। अगर चित्त हटा दो तो योग सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज रह जाती है जो समाज में सभी लोग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और उस एक्सरसाइज की ज़रूरत पता नहीं है नहीं है, आई डोंट नो। क्योंकि कोई भी काम किया जाएगा, भाई आपका कहीं एडमिशन ना हो और आप पढ़ रहे हो, रोज़ आना सुबह में जूते वूते बांध के और पैंट वैंट चढ़ा के और बेहतरीन स्मार्ट बन के और पढ़ने बैठे हुए हैं, कहीं कोई मतलब ना पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव है कुछ पढ़ने का, तो आदमी कहेगा ना भाई पागल हो गया क्या, है नहीं। सोल्जर जो है वो अपने वैसे ही फीते बांधे और वैसे ही सूट बूट गांव में आया छुट्टी में और रोज़ परेड करे और समझे कि मैं आर्मी की परेड कर रहा हूँ, तो नहीं ना। ऐसे ही योग में है, ये सारा खाना, ये पीना, ये फिजिकल एक्टिविटी, ये सोना, कैसे सोना है, कितना सोना है, किस समय सोना है, किस समय उठ जाना है, सारी चीज़ें ये सब किसके लिए हैं? चित्त के लिए। चित्त का डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग, इसको चारों तरफ से ऐसे ही खेत की तरह बांध के रखना। खेत को बांध के रखते हैं ना आप, ताकि जानवर ना घुसे अंदर से, कुछ ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसे करके, राइट राइट। ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी कि आपको जो है वो मतलब कहा जाता है कि जिसको आप मोक्ष बोलते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने मोक्ष, सैल्वेशन, है नहीं, या आखिरत की ज़िंदगी उर्दू में इसको कहते हैं। ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। योग की शब्दावली में इसको कैवल्य कहते हैं। लिख लीजिए आप इसको पहले तो, मोक्ष इज इक्वल टू कैवल्य इज इक्वल टू सल्वेशन, ऐसे करके लिख लीजिए। मोक्ष इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो, सल्वेशन लिख लो, कैवल्य लिख लो, निजात लिख लो, गुड।
यानी कुछ भी लिख लो ऐसा, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बस। पानी, जल, मई, वाटर, H2O, ये सब ऐसे हैं, राइट। महर्षि पतंजलि ने आपको बताया है कि कैवल्य किसको मिलता है, कैवल्य किसको मिलता है? आपकी पर्सनैलिटी में ही मिलना है ना किसी को कैवल्य। अब सवाल पैदा हुआ कि कैवल्य किसको मिलता है? आप 3 हिस्सों से बने हुए हैं, एक शरीर है आपका, शरीर यहीं रह जाता है, एक आत्मा है, एक रूह जो आपके सारे सेल्स को जिंदा रखती है, वो आपकी लाइफ फोर्स है, और एक चित्त है आपके पास, राइट। इन 3 में से किसको मिलता है? तो शरीर जो है वो यहीं रह जाता है आपका, आप देखते ही हो उसको। और ये शरीर के सेल्स ख़त्म कब हो जाते हैं? जिसको आप रूह बोलते हो, आत्मा बोलते हो, जब वो छोड़ के कनेक्शन कट जाता है, मतलब आत्मा परमात्मा के पास चली गई, मतलब ख़त्म, तो वो ख़त्म हो गया शरीर आपका। चित्त जो है, ये चित्त है जो डेवलप हो करके इसको ऊपर जाना है, जिसको हम और आप कैवल्य कह रहे हैं। महर्षि पतंजलि इसको कैसे कहते हैं? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, यानी कैवल्य किसको मिलता है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं शरीर को नहीं मिलता है। उन्होंने शरीर का नाम नहीं लिया, उन्होंने आत्मा का नाम नहीं लिया है, चित्त का नाम लिया उन्होंने, कि चित्त को मिलता है। सर अगर सोल अलग है तो चित्त तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। आएगा अभी, वो सारी चीज़ें आएंगी, सब्र करो। अब एक एक चीज़ की लेयर बनाते चले हम, है नहीं, क्योंकि ये मल्टी कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेस है हमारा, और छोटे समय में हमको योग जैसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करना है। राइट। चित्त जो है वो विजडम की तरफ चलता है और कैवल्य को प्राप्त होता है। मैं बहुत सिंपल सेंटेंसेस में बोल रहा हूँ। चित्त सच्चाई की तरफ चलता है और कैवल्य को प्राप्त होता है, कैवल्य उसको मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। अब आप उसकी भाषा कुछ भी लिख लो अलग अलग, निजात मिल जाती है, सॉल्वेशन मिल जाता है, अब वो अलग अलग नाम लेते रहो आप उसके, लेकिन ये मिलता आपके चित्त को है। इसी वजह से सारा जोर चित्त के ऊपर है, सारे दांत गड़ाए हुए चित्त के ऊपर है कि चित्त खराब नहीं होना चाहिए। चित्त खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगली लाइफ आपकी किसी भी प्लेन पे है, किसी भी प्लेन पे, उस प्लेन पे आपके साथ बहुत परेशानी हो जाएगी अगर चित्त डेवलप करके नहीं गए यहां से। तो बहुत से लोग कहते हैं वो लाइफ है या नहीं है, तो मैं कहता हूं हाँ, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। क्योंकि मैं कॉमन सेंस बेस्ड बात करूंगा ना आपसे, रीजन एंड लॉजिक, क्योंकि जीवन हमारा मतलब हर प्लेन पे होता हुआ आया है, हमको यहां तक मिला है। इस प्लेन से पहले, ये दुनिया एक प्लेन है, इस प्लेन से पहले, इस पटल से पहले हम मां के पेट में थे। उसके बारे में किसी को याद है? नहीं, इसी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। एक प्लेन पे थे हम कहीं और, लेकिन हमें आज तक नहीं याद है, और शायद साइंस याद भी नहीं करा पाएगी कभी आपको। एक कोई इलेक्ट्रिक करंट मार दे टुक से और याददाश्त आपकी आ जाए मां के पेट की, शायद। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक, इसी दुनिया में 2 प्लेन पे आप रहे हो। एक प्लेन आपको याद ही नहीं है पीछे से, फिर वो मां के पेट में आप जो रह रहे थे उससे पहले भी आप थे, बटे हुए थे आधे आधे, आधे पिताजी के शरीर में थे, आधे माताजी की शरीर में थे। कुछ समन्वय बना, कुछ चांस बना, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना, राइट, कि आप पैदा हो गए। फिर कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना, कुछ और समन्वय बना, तो आपका छोटा भाई बहन आ गया। पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है, मेरे घर में भी ऐसे ही चल रहे हैं सब, राइट।
उनसे पहले वो अपने अपने माता पिता के पास थे। तो ये जीवन शुरू से चलता चला आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है, एक एक प्लेन से होता हुआ आपको मिला है। अच्छा, जब इतने बहुत सारे टाइम से आपको ऐसे मिला है तो आगे भी इसको चलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही है तो चांसेस तो यही है ना ज़्यादा उसके कि आगे भी चलेगा वो। और वो कह रहे हैं श्रीमान पतंजलि कि आगे क्या मिलेगा अगर डेवलप कर लिया तो कैवल्य मिलेगा। कैवल्य क्या चीज़ है? एवर लिविंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आंख बंद करके मत मानना किसी चीज़ को, अंधभक्ति नहीं बिल्कुल भी। कैवल्य क्या चीज़ है? एवर लिविंग, हमेशा जिंदा रहोगे आप अगर वो स्टेट मिल गया आपको तो, ऑलवेज। अच्छा, वो करंट हमारे अंदर है हमेशा जिंदा रहने का। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो मरना चाहता हो, कोई। कहने को बतेरे कहते रहते हैं, पेट्रोल लेगा वो दिया सलाई जला लूंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। कोई ना मर रहा किसी के लिए। हाँ, मर जाते होंगे, कितने मर रहे हैं। हाँ, दोनों लोग खड़े हो जाएं चट्टान पे और चलो दोनों एक साथ कूदेंगे। क्यों तुषार साहब, आप कूद जाओगे? बच के रहना। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, है नहीं? हर इंसान हर लाइफ अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना चाहती है। इसीलिए कॉकरोच आपके माचिस दिखाने से भाग रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ प्रिजर्व करना चाह रहा है। लाइफ एक है चीज कोई, उसको प्रिजर्वेशन मस्ट है। अच्छा, यहां की फिजिक्स, यहां की गणित, यहां का टाइम एंड स्पेस ऐसा है नहीं कि वो कंटिन्यूएशन में हमेशा कोई रह ले। अपनी स्टेट चेंज होनी है उसकी, हर उसमें स्टेट चेंज होनी है उसकी। तो उसके लिए क्या है कि यहां खत्म हो जाता है। लेकिन कैवल्य एक स्टेट है जहां एवर लिविंग आपको जिंदगी मिल जाएगी, वहां फिर नहीं मरोगे आप। तो बड़ी चीज हासिल करने के लिए आदमी मेहनत करता है। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? कुछ चाहिए आपको, जितना है उससे कुछ बड़ा चाहिए। अब कितना बड़ा वो तो बाद की चीज है, लेकिन अभी जो कुछ भी है आप, उससे बड़ा चाहिए कुछ। फिर वहां जब पहुंच जाएंगे तो उससे बड़ा चाहिए होगा, फिर उससे कुछ बड़ा चाहिए होगा, राइट? तो ये ऐसे ही ये कैवल्य है कि जहां मरना मजबूरी हो रहा था यहां पर, तो वो स्टेट आपको एक ऐसी दी गई जो उससे भी ऊपर की स्टेट है कि आप हमेशा रहोगे। अच्छा, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। इसके लिए तो आदमी मतलब मर मिटे अगर उसको यकीन आ जाए तो। इस चीज के लिए मर मिटे वो, अगर उसको यकीन आ जाए, विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा है। तो एक तो ये एवर लिविंग चीज है, नॉन डिपेंडेंट। कोई इंसान नहीं चाहता दूसरे पे डिपेंडेंट होना। हर इंसान की अपनी एक मतलब अंदर एक इंक्लिनेशन है उसका। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी एक बच्चे की। छोटा बच्चा है, आप उंगली पकड़ के चला रहे हो, उसको चल रहा है। आपकी माता पिता जरा उंगली पकड़ के चलाएं तो, कि बसें आ रही हैं, साइकिल आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, मैं आपका हाथ पकड़, आप क्या कहते हो उनसे? अरे छोड़िए ना, आप क्या कर रही हैं, दुनिया देख रही है, मैं कोई बच्चा हूं अब। ऐसी है ना? आप नॉन डिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, इवन अपनी मां से, अपने बाप से। आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते किसी पे भी। आपके ऊपर आप मेरे साथ कोई काम, अच्छा काम करो और फिर उसको जताओ, तो मुझे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? अपने ऊपर रख के सोचो, बुरा लगेगा। सबको बुरा लगता है, कोई किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता। हर आदमी चाहता है मैं सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं। इस दुनिया में ऐसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, ऐसी फिजिक्स है। फिजिक्स में इसलिए कहता हूं टाइम एंड स्पेस ऐसा है कि यहां पर हर आदमी जो है वो, मतलब हर आदमी नहीं, कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। चाहे कितना ही पावरफुल हो जाए, उसको कुछ ना कुछ ऊपर पावर चाहिए, मतलब जरूरत चाहिए सबसे। सुई जैसी सिंपल टेक्नोलॉजी
वो नहीं बनाता, कहीं और से बन के आती है। जो खाना हम और आप खाते हैं, कम से कम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कम से कम 100 लोगों की, कम से कम 100 लोगों की चेन होती है जो खाना आप तक पहुंचा होता है। तो आप डिपेंडेंट हो उन 100 लोगों पे ना। अब वो 100 अगर आपके ऊपर एहसान जताना शुरू करें तो आपको बुरा लगेगा। तो आप कहोगे कि मैं खुद बना लूंगी, मैं खुद कर लूंगी ऐसा, मैं खुद कर लूंगा ऐसा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। तो कैवल्य में आपको जो है वो एक स्टेट ऐसी दी जा रही है जहां आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे, जो मर्जी आएगी आप करोगे। राइट। तीसरी चीज ये वही है कि डूइंग व्हाट यू वांट विदाउट हैसल, कोई परेशानी नहीं। यहां सचिन सर को आउट करना एक मुसीबत है। कैवल्य में आप मांगना तो मुझे सचिन सर को बोल्ड करना है और ऐसा बोल्ड करना है कि तीनों स्टंप गिर जाएं। बैट्समैन के लिए, क्रिकेट में, बैट्समैन के लिए क्रिकेट में सबसे बेइज्जती की चीज होती है कि उसके तीनों स्टंप गिर जाएं, ऐसे बोल्ड हो जाए वो। कहते हैं ना बीच का डंडा उखाड़ दिया था मैंने उसको, ऐसे कहते हैं ना। तो ये प्रोवर्ब के तौर पे कहते हैं इसको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों स्टंप्स गिर जाते हैं, मतलब बॉल से गिरते हैं, विकेट कीपर नहीं मारता, बॉल से गिरते हैं। वो सबसे बेइज्जती का मोमेंट होता है बैट्समैन के लिए। तो आपको वो बिना परेशानी की वो चीज़ मिल जाएगी। तो उस स्टेट के लिए कोशिश करनी है, लेकिन वो स्टेट तभी हो सकती है जब आप चित्त को डेवलप करके जाओगे। और चित्त इसी दुनिया में डेवलप होना है, यहीं ऐसे बैठ के सोशल डायनेमिक फोर्सेस के तहत। जिस काम के लिए घर से आए हो वही काम करो यहां पर बैठ के। कंटिन्यूअसली आपका चित्त डेवलप होता रहेगा, धीरे 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 धीरे। यहां आकर के हम बहुत से रास्तों में बहक जाते हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कैसे हो जाता है, टारगेट से हट जाता है। जब टारगेट से हटता है तभी ये सब हरकतें करता है। टारगेट से नहीं हटना है, ऐसा सीधा स्ट्रेट। राइट। आपका चित्त ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इन्हीं सारी एक्टिविटीज से डेवलप होता है। वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना है ना आपको, बस पॉजिटिव जाते रहो, हो जाएगा काम आपका। राइट। इसके काम तरह तरह के हैं, लेकिन वो है एक ही आपके पास। एक चित्त है जिसके तरह तरह के काम है। कभी आप ऐसे सोच रहे हो, कभी आप ऐसे सोच रहे हो, कभी आप रिवर्स बिल्कुल ऑर्डर में ऐसे सोच रहे हो, कभी आपका एक्शन जो है वो इतने अच्छे हो गए, कभी आपका एक्शन एकदम से इधर टक से नेगेटिव की तरफ आ गया। तो उसी को जो है वो महर्षि पतंजलि जो है वो कह रहे हैं अपने उसमें, राइट, कि इसके मैनिफेस्टेशंस, इसके दिखने दिखाने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, मगर वो एक ही चित्त है जो सारे काम कर रहा है। पैर नहीं हिलाने का है। अगर पैर हिलाते हैं तो फिर कुछ पूछा जाता है। हाँ, अगर वो आ रहा है तो जाओ भाई। पैर हिलाने पे आप ध्यान दे लो, मतलब अब यहां नहीं, ऐसे रोज आपके अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। एक मतलब मैं वहीं आपको झाड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अंदर टेंशन इनबिल्ट है हमारे जो हिल रहा है। और ये हिलते 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 बुढ़ापे में हाँ ऐसे ही हो जाएगा। और डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है ना, एक मैनिफेस्टेशन ये भी हो जाएगा, इसलिए मत हिलाया करो। राइट। तो हम लोग यहीं तक का रख रहे हैं अभी। इसमें आप लोगों को कोई सवाल हो तो बताइए। अभी बैठे हैं हम लोग, अभी क्लास, खुश मत होइए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा कहीं नहीं रहा हूँ। सर आपने जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करी थी उसमें चित्त में, जब प्रीनेटल लाइफ में तो नहीं कहा था कैलकुलेट होता है, तो प्रीनेटल लाइफ में जीरो पे होती है चित्त। जीरो पे है, जीरो से पैदा भी हुआ है वो, जीरो पे आया भी है। मेरा वही वाला सवाल है सर, सोल यानी कि रूह इज नॉट अ पार्ट ऑफ चित्त। ना 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 ना, रूह जो है वो आपके सारे सेल्स को जिंदा रखता है। तो सर एक्चुअली जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो इंटरेक्शन हमारा सोसाइटी के साथ होता है, वो चित्त से हो रहा है।
चित्त से हो रहा है और वो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इस्तेमाल कर रहा है उस इंटरेक्शन के लिए। आंखों से देख रहा है, जुबान, ये सब इंटेंजिबल है, सब इस आपस में मतलब इंडिविजिबल पार्ट हैं ये सारे। आप इनको डिवाइड करके नहीं पढ़ सकते। ये तो ऐसे ही है ना जैसे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैसे पढ़ते हो, एक एक सिस्टम अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन क्या ये सारे सिस्टम अलग होते हैं? ये सारे सिस्टम अलग नहीं होते, एक यूनिट होता है। इसी तरीके से ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो पूरी एक है। अब हम इसको अलग अलग पढ़ें? नहीं, तो अलग अलग नहीं पढ़ पाएंगे हम इसको। हाँ, पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए हमारा। तो पर्सपेक्टिव सही हो जाए कि अच्छा ये शरीर होता है, ये चित्त होता है, ये आत्मा होती है, ये आत्मा जो है वो शरीर के सारे सेल्स को जिंदा रखती है, राइट। और ये चित्त जो है वो डेवलप होना है, नहीं डेवलप होना है, वो हर इंसान की अपनी मर्जी है। और फिर ये शरीर छोड़ के चला जाएगा कहीं, और शरीर यहीं रह जाएगा, ख़त्म। अभी इसी ज़िंदगी में भी होती है। स्टेट है, जैसे ये स्टेट है, जैसे अभी आपकी स्टेट एक हो गई थोड़ी सी बीमारी की, डिस्टर्बेंस कुछ क्रिएट, स्टेट है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स इसी दुनिया से मिलना शुरू हो जाता है कैवल्य। मान लिया कि केवल में कोई इंसान बहुत गहरा लाइफ में, तो फिर तो उसका तो हर चीज़ से मन हट जाएगा और वो हर चीज़ के लिए कैपेबल हो जाएगा। क्योंकि वो अगर उसमें इच्छाएं जागी हैं तो फिर तो वो नेगेटिव की तरह चल जाएगा। नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। कैसे जाएगा आप बताओ? अगर कोई इंसान हर रोज़ अपने अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करना चाह रहा है, तो पॉजिटिविटी की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई 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 लिमिटेशन नहीं है। तो जब लिमिटेशन नहीं है तो वो रुकेगा कहाँ? जी, ठीक, थैंक यू वेरी मच।